बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आज की जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये बंदिश का अमल है। और आप अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, आपके साथ कुछ गलत की है, तो और आप उन पर कारोबार की या शादी की, रिश्ते की, जिस तरह की भी बंदिश लगाना चाहते हैं तो आप ये अमल कर सकते हैं। नाजायज़ अगर आपने किसी पर ये अमल किया तो उसकी मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है, तो उसका जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार वो आप खुद होंगे। अगर वाकई में किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो उस सूरत में आप ये अमल करेंगे। इस अमल को करने के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ चाहिए, काले स्याही वाला पेन, बाल पेन जो भी आपके पास है, मार्कर या पॉइंटर वो चाहिए। इसके अलावा एक ताला चाहिए, लॉक जो कि दरवाज़ों को लगता है, और एक मिट्टी की हांडी चाहिए। और उस मिट्टी के हांडी में डालने के लिए आपको रेत चाहिए होगी। ये अमल आपने ज़वाल माह में करना है और पाकी नापाकी का इसमें कोई आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेरी बहनें ये सवाल करती हैं कि नापाकी के दिनों में ये अमल कर सकते हैं, तो वो ये अमल कर सकती हैं। और जो बार बार लोग सवाल पूछते हैं ज़वाल माह क्या है, ज़वाल माह क्या है, वो मैं बहुत दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि चाँद की जो तारीख़ें होती हैं, जैसे 14वीं का चाँद होता है, वो चाँद की 14 तारीख़ होती है। उस 14 तारीख़ के बाद जो चाँद की तारीख़ें होती हैं उसको हम ज़वाल माह कहते हैं। जो शुरू की चाँद की पहली से लेके चाँद की 14वीं तक की जो तारीख़ें होती हैं वो अरूज माह होता है, और चाँद की 14वीं के बाद ज़वाल माह होता है। ये अमल भी आपने ज़वाल माह में करना है और एक आसान सा अमल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नक्श आपने बुध या हफ्ते के दिन मगरिब और इशा के दरमियान में बनाना है, तन्हाई में बनाना है। 1451 रुपये का आपने बकरे का गोश्त जो है वो सदका देना है, किसी भी वीरान जगह पे आपने फेंक देना है। अगर आप गोश्त नहीं दे सकते तो 1451 रुपये आपने किसी भी ज़रूरतमंद को दे देने हैं या गरीबों मस्कीनों में बांट देने हैं। और ये आपने अमल करने से पहले ये सदका आपने देना है। ये आपको स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा। ये नक्श आपने बिल्कुल उसी तरीके से एक बना लेना है। और ये बनाने का तरीका ये है कि आपने कागज़ को ज़मीन के ऊपर रखना है। ज़मीन के ऊपर रख के आपने इस कागज़ को और आपने नक्श बनाना है। सबसे पहले आपने लाइनें लगा के ये दायरा लगा लेना है जो कि आपको सेंटर में नज़र आ रहा है। अब वो जो ताला आपने लिया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो ताला आपने खोल के उसकी चाबी निकाल के इस दायरे के अंदर आपने खड़ा करके रख देना है। अब वो ताला जो है वो लॉक नहीं होना चाहिए, वो ताला खुला होना चाहिए। वो ताला आप पहले इस दायरे के अंदर रखेंगे, उसके बाद आप नक्श लिखना शुरू करेंगे। अब आपने सबसे पहले जिस तरीके से चारों कोनों के ऊपर तोय लिखा नज़र आ रहा है, आपने इसी तरीके से जो है चारों कोनों में तोय लिख लेना है। सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ ऊपर जो तोय लाइन के सीधे हाथ की तरफ लगा हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ जो तोय लिखा हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ ऊपर जो 2 तोय लिखे हैं वो लिखेंगे। इसी तरीके से फिर
सीधे हाथ की तरफ नीचे जो 2 दफ़ा तोय लिखा है वो लिखेंगे, फिर उल्टे हाथ की तरफ जो 2 दफ़ा तोय लिखा है वो लिखेंगे। और ये जो 2 दफ़ा जो तोय लिखे हुए हैं, इसका लिखने का यही तरीका है कि सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ जो तोय है आपने वो पहले लिखना है, फिर उल्टे हाथ की तरफ जो तोय है वो लिखना है। उसके बाद आपको 3 बार इबलीस लिखा नज़र आ रहा है, वो भी आपने सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना है। 3 दफ़ा इबलीस लिखने के बाद 2 दफ़ा शद्दाद लिखा हुआ है वो लिखेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे, आपको अदाद नज़र आ रहे होंगे 6 4 3, फिर लाइन लगा के 6 4 3, फिर लाइन लगा के 6 4 3। ये लिखने के बाद ऊपर चले जाएं, यहाँ पे अदाद लिखें 7 3 4। ये आपने इसी तरीके से 3 दफ़ा 7 3 4 लिख लेना है। उसके बाद कारून और फिर फ़िरौन लिख लेना है। उसके बाद जो 3 बार आपको तिलिस्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है 6 4 3 के साथ, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ 3 बार ऐन लिखा है वो लिखेंगे, फिर उल्टे हाथ की तरफ 3 बार ऐन लिखा है वो लिखेंगे। आखिर में आप जिस बंदे पर बंदिश लगाना चाह रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। अगर लड़का है तो फ़लाँ बिन लगा के उसकी वालदा का नाम, अगर लड़की है तो फ़लाँ बिनते लगा के उसकी वालदा का नाम। और आपका मकसद यानी जिस अमल की आप बंदिश लगाना चाह रहे हैं, यानी शादी पे बंदिश, औलाद की बंदिश या कारोबार की बंदिश लगाना चाह रहे हैं, तो वो आपका मकसद आ जाएगा। ये नक्श आपने बिल्कुल इसी तरीके से मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद जो आखिरी काम, जो आपने ताला रखा हुआ है सेंटर में इस दायरे के अंदर, उस ताले को आपने लॉक कर देना है और बड़ी एहतियात के साथ लॉक करना है। और ये जब लॉक कर देंगे उसके बाद ये ताला खुलना नहीं चाहिए। वो ताला अगर खुल गया तो ये बंदिश उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगी और इसकी जो तोड़ है वो बहुत मुश्किल है। वो ताला एक दफ़ा लॉक हो गया उसके बाद आपने उसे खोलना नहीं है। अब आपने करना ये है कि इस नक्श को ताला लॉक करने के बाद नक्श को फोल्ड करना है, चूल्हे के ऊपर रख देना है। अब चूल्हे के ऊपर आपने रख देना है और बर्तन लेकर उसके अंदर रेत डालनी है। जो रेत आपने बाद में मिट्टी के बर्तन के अंदर डालनी है, वो रेत आपने पहले चूल्हे के ऊपर गर्म करनी है। और गर्म इस तरीके से करनी है कि जब चूल्हे की आपने आग जलानी है तो उस आग के अंदर आपने इस नक्श को जलाना है। इस नक्श को जलाने के बाद रेत जो है वो ऊपर गर्म होगी और 5-10 मिनट आपने रेत को गर्म करना है। उसके बाद आपने इस नक्श की राख जो है वो उस मिट्टी के बर्तन, जो हांडी आपने ली है मिट्टी की, उसके अंदर डाल के जो रेत आपने गर्म की थी वो भी उसके ऊपर डाल देनी है। उसके बाद ये जो आपका ताला है, इस ताले को आपने उसी रेत के अंदर अच्छे तरीके से जो है दफना देना है। उसके बाद मिट्टी की जो हांडी है उसको आपने ढक्कन लगा के बंद करना है और काले रंग के कपड़े के अंदर उसको लपेट लेना है। वो लपेटने के बाद आपने उस हांडी को जो है वो जब भी आपको मौका मिले, अब कुछ मेरी बहनें ही अमल करेंगी तो वो उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो जाकर इसको पानी के अंदर, दरिया के अंदर बहाएं। उसका तरीका ये है कि जब भी आपको मौका मिले, लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर 40 दिन के अंदर अंदर जब भी आपको मौका मिले, आपने इस हांडी को दरिया के अंदर जो है वो फेंक देना है। और फेंकनी ऐसे पानी में है कि ये मिट्टी की हांडी है वो उसके अंदर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके अंदर रहे। जब वो हांडी पानी से बाहर आ गए या किसी ने निकाल ली, किसी ने देख ली, तो ये उसके लिए भी नुकसानदेह हुआ जो इसको निकालेगा। अब ये ताला जब तक पानी में रहेगा, अगर पानी से बाहर आया कोई इस ताले को खोलने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो वो बंदिश जो होगी वो उसके ऊपर भी हो जाएगी। तो कोशिश ऐसी करनी है आपने कि ऐसे पानी में इस मिट्टी की हांडी को आपने फेंकना है कि ये उसके अंदर ही रहे। ये बहुत सख्त अमल है, ये जिसके ऊपर आप बंदिश लगाएंगे आपको खुद नज़र आएगा और इसकी तोड़ भी बहुत मुश्किल है। और कोशिश आपने ये करनी है कि ताला खुले नहीं। आपके साथ आपने ताला एक दफ़ा लगा दिया, ये खुलना नहीं चाहिए। अगर आपके हाथों से ही खुल गया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ख़तरे की बात होगी। इसका सर जो है वो उलट हो जाएगा और आपके ऊपर भी पड़ जाएगा। आपने बहुत ही एहतियात के साथ ये अमल आपने करना है। मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। अगर फिर भी समझ नहीं आई है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर मैंने उस बात का जवाब वीडियो में नहीं दिया हुआ तब मैं आप लोगों को इस चीज़ का जवाब कमेंट में दे दूंगा। बाकी ये अमल आप करें। अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आप ये अमल कर सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है और पूरे यकीन और तवज्जो के साथ आपने अमल करना है।
باقی آپ صاحب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔